आज के वीडियो का मकसद किसी की बुराई करना नहीं है। मैं किसी के बारे में बात करके उसके बड़ाइयों के कसीदे नहीं पढ़ूंगा। आज मैं कोई नारा नहीं लगाने आया हूं, ना ही किसी पार्टी का झंडा उठाने आया हूं। आज मैं सिर्फ कुछ बेहद जरूरी सवाल पूछने आया हूं। पिछले कुछ महीनों से सरकार की गतिविधियों को देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि अब वो समय आ गया है जब सरकार और उसकी नीतियों का बहुत सघन और ईमानदारी से विश्लेषण किया जाना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं नागेंद्र। जनता की अंधभक्ति किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं हो सकती। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो देश को जागना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए और उन लोगों से सवाल पूछने के लिए जिनकी जवाबदेही बनती है। इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में साफ शब्दों में लिखिए सहमत। साल 2014 में देश की जनता को एक उम्मीद दिखाई गई थी और कहा गया था कि अंग्रेजों और वामपंथियों द्वारा विकृत किए गए इतिहास को सुधारा जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा और शासन जवाबदेह होगा। लेकिन आज एक दशक के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई ऐसा हुआ या देश को भावनाओं के सहारे भटकाया गया? इतिहास को सुधारने की बात कही गई, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों की स्वायत्तता कमजोर होती गई। इतिहासकारों और शिक्षाविदों को राष्ट्र विरोधी ठहराने की संस्कृति बनी। शोध और तथ्यों के बजाय राजनीतिक पसंद नापसंद के आधार पर पाठ्यक्रम बदले गए। याद रखिए, इतिहास सुधारने का मतलब नई खोज और नए प्रमाण होते हैं, ना कि असहमति को दबाना। सरकार कहती है कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसी दौर में बेरोजगारी कई सरकारी सर्वे में दशकों के उच्च स्तर पर पहुंची। नोटबंदी और बिना तैयारी के जीएसटी ने एमएसएमई सेक्टर की कमर तोड़ दी। महंगाई ने आम आदमी की थाली से दाल, सब्जी, दूध ये सब तक को दूर कर दिया। अगर अर्थव्यवस्था वाकई मजबूत होती तो युवा सरकारी भर्तियों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। जनता से कहा गया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन आज स्थिति क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी योजनाओं ने राजनीतिक चंदे को और ज्यादा अपारदर्शी बना दिया। सीएजी की रिपोर्ट में कई सरकारी योजनाओं पर गंभीर सवाल उठे और बड़े घोटालों से जांच की गति और निष्पक्षता पर संदेह बना रहा। भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ विपक्ष नहीं होता, सत्ता में बैठे लोगों पर भी वही कसौटी लागू होती है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है। संसद में बहस का समय लगातार घटता जा रहा है। अध्यादेशों और बिना चर्चा वाले कानूनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जब सवाल पूछना देशद्रोह कहलाने लगे तो समझिए लोकतंत्र खतरे में है। विकास की राजनीति की जगह ध्रुवीकरण ने ले ली। धर्म और पहचान के आधार पर राजनीति तेज हुई। भीड़ द्वारा न्याय की घटनाएं बढ़ी, जैसे कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं, और असहमति रखने वालों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया। एक मजबूत राष्ट्र वह होता है जहां सवाल पूछने वाला दुश्मन नहीं माना जाता, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में माहौल कुछ और ही चल रहा है। इस सरकार से अपेक्षा थी कि यह सरकार इतिहास सुधारेगी, व्यवस्था बदलेगी और भविष्य गढ़ेगी, लेकिन क्या हुआ? सत्ता की लालसा नीति से ऊपर चली गई, आलोचना से डर पैदा किया गया और विकास को भावनात्मक मुद्दों के पीछे छुपा दिया गया। आप लोग ये मत सोचना कि ये आलोचना किसी व्यक्ति की है, ये आलोचना उस राजनीति की है जो जवाबदेही से भागती है। देश को न अंधभक्ति चाहिए न अंधविरोध, देश को चाहिए सच, सवाल और सुधार। अगर आप इस विश्लेषण से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में सहमत लिखिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र की जान है। नमस्कार।